बचपन में बेन 10 तो सबने देखा होगा। वो भी क्या दिन थे, पड़े पड़े सिर्फ बेन 10 देखते रहो, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको ये तो पता होगा कि बेन 10 के यूनिवर्स में अल्टरनेट टाइमलाइंस हैं, डायमेंशंस हैं और अलग अलग यूनिवर्सेस भी हैं। तो चलिए उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो यूनिवर्स क्रिएट करते हैं क्वांटमेलिया। अभी क्वांटमेलिया कौन है? क्वांटमेलिया एक फिफ्थ डायमेंशन बीइंग्स है। हम थर्ड डायमेंशन वाले, हम फिफ्थ डायमेंशन को क्या जाने, होते होंगे कोई लोग। फिफ्थ डायमेंशन बीइंग्स बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स हैं बेन 10 के यूनिवर्स में। ये इतने पावरफुल है कि हम थर्ड डायमेंशन बीइंग्स इन फिफ्थ डायमेंशन बीइंग्स को नहीं देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से। ये बस हमें हमारी फेवरेट चीज़ दिखने लगेंगे। जैसे बेन को मिस्टर स्मूदीज दिखने लगी थी, तो फिर तो मुझे माकिमा दिखने लगेगी। अगर आप माकिमा को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। ओए, तो टॉपिक से भटक रहा है। ओ हाँ, सॉरी। तो क्वांटमेलिया ट्रैवल करते हैं मल्टीवर्स में और क्रिएट करते हैं यूनिवर्सेस सिर्फ मजे के लिए। या ब्रो, आई जस्ट क्रिएटेड अ यूनिवर्स फॉर फन। बहुत मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है यूनिवर्स क्रिएट करने में। द फोर्ज ऑफ क्रिएशन। तो आपको याद होगा कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन में जब अल्टीमेट एग्रेगर मैप ऑफ द इन्फिनिटी ढूंढने के बाद एलियन एक्स की बीवी को एब्जॉर्ब करने जाता है, फिर हमें उस एपिसोड में द फोर्ज ऑफ क्रिएशन दिखाया जाता है जहाँ पे सेलेस्टियल सेपियंस रहते हैं। द फोर्ज ऑफ क्रिएशन एक अलग डायमेंशन जहाँ पे टाइम और बाकी चीजें मैटर नहीं करती हैं। बहुत अच्छी जगह है, टाइम ही नहीं मैटर करता यार। इस डायमेंशन में आप और मैं नहीं जा सकते हैं। लो, टूट गया सपना। अगर तुम गॉड हो या फिर तुम्हारे पास गॉड की है द मैप ऑफ द इन्फिनिटी, तो फिर तुम जा सकते हो। मिस्टर पैराडॉक्स तुम्हारे चाचा हैं या फिर बेन तुम्हारा चाचा है, तब तुम जा सकते हो। इस डायमेंशन में सेलेस्टियल सेपियंस बॉर्न होते हैं, यानी एलियन एक्स, और ये पूरा सेलेस्टियल सेपियंस का डायमेंशन है, मतलब सेलेस्टियल सेपियंस का घर है ये। और मल्टीवर्स में कितने भी कांड चल रहे हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतने झगड़ालू होते हैं, ये सेंचुरीज तक लड़ते ही रहते हैं। लेजेडोमेन एक मैजिक रिलम या फिर सोर्स ऑफ मैजिक। लेजेडोमेन वो जगह है जहाँ पे पूरे यूनिवर्स का मैजिक एग्जिस्ट करता है। इस डायमेंशन में ह्यूमंस रहते हैं, स्क्रूटिन रहते हैं, स्क्राइब रहते हैं, पैल और फैंग रहते हैं और स्टोन क्रिएचर्स रहते हैं। चार्म कैस्टर भी यहीं के निवासी है, स्पेल बाइंडर भी यहीं के निवासी है, मिस्टर हेक्स भी यहीं के निवासी हैं। इस डायमेंशन में जाने का एक डोर रहता है, उसके लिए तुमको एक स्पेसिफिक स्पेल बोलना पड़ेगा, नल वॉइड। नल वॉइड को तो आप सब जानते होंगे, ये एक पॉकेट डायमेंशन है। बहुत पहले एक खाली जगह थी, पर गैल्वेंस ने इसको ढूंढा, हमारे एजमथ की स्पीसीज ने इस जगह को ढूंढा और कई सालों तक इस पर रिसर्च किया और इस जगह को नाम दिया नल वॉइड। और गैल्वेंस ने इसे एक जेल बना दिया। यहाँ पे प्लमर्स द्वारा बड़े बड़े क्रिमिनल्स को रखा गया, फॉर एग्जाम्पल विल गैक्स, केविन 11 और भी जितने बेन के दुश्मन हैं। और यहाँ के प्रिजनर्स कॉलोनाइज कर लिए और उनके डिसेंडेंट्स यहाँ पे स्मॉल इकोनॉमी बना लिए हैं। और भी डायमेंशंस हैं, जैसे कि ड्रैगन्स वर्ल्ड। अब ड्रैगन एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है जिसे हमारे बेन ने हरा दिया था बेन 10 अल्टीमेट फाइनल एपिसोड में, याद है ना। डायमेंशन 23 ऑल्सो नोन एज यूनिवर्स 23 या फिर 23rd डायमेंशन। इस यूनिवर्स में मिस्टर आयरो रिप्लेस कर दिए हैं मिस्टर स्मूदीज को। और जब ओमनिट्रिक्स मिला था बेन को इस यूनिवर्स में, तो ग्रैंडफा मैक्स बहुत ही पहले गुजर चुके होते हैं, इसीलिए बेन को कोई गाइड करने वाला नहीं रहता है और इसीलिए बेन बिगड़ जाता है, हाथ से निकल गया ये लड़का। और ये सेलिब्रिटी टाइप का आदमी है, मतलब ऐसे ही मजे के लिए काम करता है। और इसके यूनिवर्स का कलर पैलेट बहुत अलग है, आप देखेंगे ज़्यादातर चीज़ें ब्लू हैं इसके यूनिवर्स में। बेन की ओमनिट्रिक्स भी ब्लू है और इसके एलियंस का कलर भी चेंज्ड है। तो चलिए बेन 10 के अलग अलग यूनिवर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बेन के अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, ये पैरेलल यूनिवर्स हैं, कुछ माइनर चेंजेस के साथ और कुछ बड़े बड़े चेंजेस के साथ भी। तो बेन 10 का मेन यूनिवर्स हो गया जो हमने बेन 10 ओमनिवर्स तक देखा है। और जो चूतिया वाली बेन की सीरीज है, मतलब बेन 10 रिबूट है जो, वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स का पार्ट है। और भी है, जैसे कि वो वाला यूनिवर्स जहाँ पे बेन को सब पता रहता है कि उसे ओमनिट्रिक्स कब मिलने वाली है और फ्यूचर में विल गैक्स से फाइट होने वाली होती है, ये भी उसे पता रहता है पहले से। बेन को ऐसा लगता है कि वो पास्ट में आ गया है। ये बेन 10 क्लासिक का अल्टरनेट नॉन कैनन एपिसोड था। यहाँ पे बेन को नहीं, ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिलती है और फिर जाके ग्रैंडफा मैक्स को ओमनिट्रिक्स मिल जाती है। अब ये वो वाला यूनिवर्स हो गया जहाँ पे ग्रैंडफा मैक्स को ओमनिट्रिक्स मिली है। क्लासिक बेन 10 10,000 भी अल्टरनेट यूनिवर्स का पार्ट है और अल्टीमेट बेन 10 10,000 भी अल्टरनेट यूनिवर्स का पार्ट है, क्योंकि हम जानते हैं बेन को न्यू ओमनिट्रिक्स मिल जाती है। बेन की लाइव एक्शन मूवीज भी अल्टरनेट यूनिवर्स का पार्ट है, जैसे कि बेन 10 एलियन स्वॉर्म, बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम। वैसे मैं आपको बता दूं, बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम में इयॉन का सबसे पहला इंट्रोडक्शन हुआ था और ये इयॉन टाइम एंड डायमेंशन ट्रैवल करता है, तो ये डायमेंशंस में जाता रहता है, अलग अलग यूनिवर्सेस में जाता रहता है। एक बार मिस्टर पैराडॉक्स ने कहा था कि एक ऐसा यूनिवर्स भी है जहाँ पे अल्बीडो एलियन एक्स बन जाता है और वो एलियन एक्स की बॉडी को अनलॉक नहीं कर पाता है। बेन को अच्छे से कंट्रोल मिलता नहीं, इसे मिलेगा। फिर अल्बीडो पूरे 1 साल तक एलियन एक्स की बॉडी में फंसा रहता है, मतलब सीधे सीधे बेचारे अल्बीडो के लौड़े लग जाते हैं। बेन 10 का ईवल यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में ग्रैंडफा मैक्स सबसे खतरनाक इंसान है और विल गैक्स और बाकी जो अदर विलन्स हैं वो अच्छे आदमी हैं। जो एजमथ है
वो भी ईवल हो चुका है और वो भेजता है ग्रैंडफा मैक्स को ओमनिट्रिक्स, पर ईवल बेन को मिल जाती है। और एक और यूनिवर्स है जहाँ बेन ईवल के साथ साथ टपोरी भी है। और एक और यूनिवर्स है जहाँ पे बेन ज़ॉम्बी है। और ये यूनिवर्स जहाँ पे बेन नशेड़ी लग रहा है। और ये यूनिवर्स जहाँ पे बेन 10 को ओमनिट्रिक्स मिली ही नहीं, उसकी एक नॉर्मल टीनेजर जैसी लाइफ बीत रही है, एकदम मेरी जैसी, एकदम जंड। और एक ग्वेन 10 का भी यूनिवर्स है। और मैंने टाइमलाइंस के ऊपर तो बात ही नहीं की है, तो चलिए टाइमलाइंस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगा। तो ये बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर गंदी लगी तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।